मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे और आप उसकी कुदरत और उसके जलाल में हमेशा ही बढ़ते रहें। उसने उल्फत की इंतहा की है, बेवफाओं से वफा की है। मेरी खातिर जो गुनाहगार हुआ उसने हरगिज ना खता की है। अजीज बहनों और भाइयों, वो जो गुनाह से ना वाकिफ था उसी ने उसको हमारी खातिर गुनाहगार ठहरा दिया ताकि हम उसमें होकर उसकी रास्तबाजी हो जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेस फैमिलीज के अंदर डोर टू डोर हम हर रोज किसी नए चेहरे को आपके साथ मुतारिफ कराते हैं। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान में और बहुत सारे शहरों में कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदा अपने वसीला से, अपनी कुदरत को अपने कलाम के वसीला से उन्हें अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज हम ARP चर्च में मौजूद हैं। खुदा के खादिम पास्टर आसिफ सरदार के पास हम आए हैं। तो आए हम खुदा के बंदा के साथ बात करते हैं। भाई साहब मसीह में आपको सलाम। आपको भी सलाम। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप हमारे दरमियान आए और मुनादी के इस काम में इसे आगे बढ़ाने के लिए आपने बड़ी कावश की है। और ख़ास तौर से मैं आपके इस ग्रेस नेटवर्क का भी शुक्रगुजार हूँ जो घर घर जाकर खुदा के कलाम को फैलाने के लिए किसी न किसी तरह कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका है कि हम अंजील घर घर पहुँचाएँ। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग जा नहीं सकते, शायद आप किसी के घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन आपका ये जो नेटवर्क है ये एक ऐसा तरीका है कि हर घर के अंदर बहनें, बेटियां, बुजुर्ग वो सब देखते हैं और खुदा का कलाम इस तरह खुदा के लोगों तक पहुंचता है। खुदा का कलाम घरों में पहुंचाने का बेहतरीन तरीका ये आपका नेटवर्क है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ अंजील का पैगाम घरों तक पहुंचाते हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया भाई साहब, खूबसूरत बातों के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे व्यूवर्स को आप ज़रूर कुछ बताएं, अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी, अपनी ज़िंदगी के बारे में कि कितने अरसा से आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं और आपकी खिदमत के दौरान कोई ऐसा अजीब काम जिसके वसीला से आपको पता लगे कि मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैंने खिदमत का काम जब शुरू किया तो ये 85 की बात है, 1985 की बात है जब मैंने खिदमत का काम शुरू किया। उस वक्त मैं पासबान नहीं था, चर्च में एक लेमैन की हैसियत से इसी चर्च में मैंने खिदमत का काम शुरू किया। पहले खजानची और फिर सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत करता रहा। पादी साहब ने काफ़ी मुझे इनकर्ज किया, पादी गुलजार नसीह भट्टी साहब ने, कि आप खिदमत में आएँ, लेकिन उस वक्त मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं खिदमत में आऊँ। फिर खुदावंद की मर्ज़ी हुई, खुदा ने मुझे बुला लिया और 91 जनवरी में मैं सेमिनरी चला गया। तो 3 साल मैंने सेमिनरी की और 9 दिसंबर 1994 में हमारी ग्रेजुएशन थी। तो उसके बाद यहाँ आकर मैं खुदा की खिदमत का काम उसके बाद से मैंने शुरू किया। पादी गुलजार नसीह भट्टी साहब 7 जुलाई 1994 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाद मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी बासियत मुनाद। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेड मेरी ज़िंदगी में की हैं। जैसे ये चर्च है, पहले ये चर्च 120 गज़ की जगह पे 1974 में तामीर किया गया था और उसके बाद फिर बाकी जगह हमने नदी मट्टी डालकर इसे तो एक्सटेंड किया। तो ये 1998 में 15 मई को हमने दोबारा इस बिल्डिंग को शुरू किया और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि अब ये 120 गज चादरों वाली छत से लेंटर वाली छत 3 मंजिला बन चुकी है। और ये सारी कावश खुदा के फजल से कलीसिया ने की है जो इस घर के लिए अपने हदियाजात देते हैं। सेशन उस वक्त जब हमने ये काम शुरू किया था, मेरे साथ थे एल्डर साहबान, एल्डर सूबा साहब थे, एल्डर चांदन साहब थे, एल्डर सलामत साहब थे। तो उसके बाद फिर हमने सेशन चेंज की और उसके बाद फिर सेशन चेंज की, मतलब कि 4 साल के लिए सेशन बनाई जाती है। तो अब जो 4 साल के लिए सेशन बनाई गई है उसमें
4 एल्डर साहबान हैं मेरे साथ, और डीकन साहबान अगरचे उस सेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन 3 डीकन साहबान भी हैं। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा दिन ब दिन इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, और कलीसिया की यूनिटी के हिसाब से हम देखें तो बेहतरीन खिदमत का काम है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। सेशन के अंदर सिर्फ जो मतलब एल्डर साहबान है वही चेंज होते हैं या प्रीस्ट भी चेंज होते हैं? प्रीस्ट चेंज हो सकता है अगर वो खिदमत ना कर रहा या मसले मसाइल हों तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मसले मसाइल ना खिदमत ठीक कर रहा तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैं यहाँ 28वें साल में हूँ, 28वां साल मुझे यहाँ खिदमत करते हुए शुरू हो चुका है, तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक ये ठीक है सिलसिला। आपने इन खूबसूरत बातों को सुना है खुदा के खादम पास्टर आसिफ सरदार के वसीला से। उन्होंने बताया कि इस चर्च को बनाने में उन्होंने बड़ी मेहनत की है। पहले ये चर्च 120 गज़ की जगह पर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बताते हैं कि पीछे जो है पानी बहता था, नदी थी, उस नदी के अंदर पत्थर डाल डाल कर जो है वो मट्टी डाल डाल कर इन्होंने इस चर्च को जो है वो इंक्रीज़ किया, बढ़ाया है। तो खुदा ने इनकी हेल्प की है, मदद की है। भाई साहब, ज़रूर जो छोटे चर्च हैं या ऐसी कलीसियाँ हैं जो अभी बिल्कुल समझ लें कि छोटी हैं, उनको कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे बढ़ने के लिए? हाँ जी, छोटी कलीसियाएँ उनके लिए ज़रूरी है कि पासबान ईमानदार हो, दयानतदार हो, और उसके साथ जो खिदमत करने वाले या तो कमेटी खिदमत करती है या सेशन खिदमत करती है। जैसे अभी हमारे पास 32 चर्च हैं, तो हम इनकरेज इस तरह कर रहे हैं कि प्रेस्बिटरी संडे मनाते हैं, फिर पैसा जमा करके प्रेस्बिटरी की तरफ से उन चर्चेस को हम पैसा देते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप यहाँ पर चर्च बनाएं। तो अभी हमने मेहरान टाउन में चर्च बनाया है, नया चर्च वहाँ तामीर किया है। इसके साथ ही ज़िया कॉलोनी में, और एक और है चश्मा गोट, वहाँ पे हमने बनाया है। अब हमारा प्लान है स्मार्ट जोखियो गोट में, यशवा गार्डन में, और एक और मलायक गोट। तो यहाँ हम चर्च बनाना चाह रहे हैं, तो हम फंड जमा कर रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि तमाम पासबान, जब मैं 2011 में मॉडरेटर बना, दोबारा मॉडरेटर बना, तो उस वक्त हमारे पास पासबान बहुत कम थे, लेकिन अभी 22 पासबान हैं। तो न सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि प्रेस्बिटरी की हदूद को बढ़ाया जाए, खुदावंद का कलाम नई नई जगहों पर फैलाने के लिए या चर्चेज़ बनाने के लिए काम किया जाए। हम इसके साथ ये भी चाहते हैं कि हमारे नौजवान ये गैर अक़वाम में जाकर अंजीर की मुनादी करें, और इसके लिए हमने कोशिश की हमारी कलीसिया से और दीगर कलीसियाओं से मिलकर ये इराक़ में जाकर इन्होंने 1 साल खिदमत की। अभी उज़्बेकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में मुनादी करके, जिनके साथ मेरी बेटी केजिया भी मुनादी करके आई है। तो हम कोशिश करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आने वाली नस्लों को आगे कलाम मुंतकिल किया जाए, ताकि खिदमत का ये सिलसिला जारी रहे। हाँ जी, तमाम खूबसूरत बातों के लिए जो खुदा के बंदा के वसीला से हमने सुनी है, इस सारी गवाही के लिए हम खुदा के खादम के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं, तालीम देते हैं, ताकि वो मसीह के लिए कारआमद साबित हों और मसीह के खेत में काम करने के लायक हों। और बहुत सारे चर्च हैं जिनको वो इस वक्त लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो खुदा भाई साहब आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। मीडिया का मैंने देखा है कि मीडिया की वजह से बहुत सारे ख़ानदान, कई लोग चर्च नहीं आते। तो ये मीडिया इस तरह का एक तरीका है, घर के अंदर बहनें गीत गुनगुनाती, नए नए गीत, और फिर बहुत सारे कलाम की बातें वो मीडिया के ज़रिए से सीखती हैं। तो यकीनन ये ग्रेस नेटवर्क जहाँ लोग नहीं जा सकते, मुनादी के लिए मुनाद नहीं जा सकते घरों के अंदर, वहाँ पर ये नेटवर्क अंजील का काम सर अंजाम देता है। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आपने ये बड़ी ज़बरदस्त एक काबश की जद्दोजहद की कि किसी न किसी तरह हर घर के अंदर खुदा का कलाम पहुंचना चाहिए। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि आपका ये नेटवर्क बहुत सारी रूहों को यीशु मसीह के पास लाने का ज़रिया बने। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो
मीडिया घर पर ही बैठकर जो है वो इबादतें जो हैं वो अटेंड कर लेते हैं, वर्शिप देखते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं। लेकिन खुदा का घर खुदा ने इसलिए बनाया है कि आप खुदा के घर में आके उसकी प्रेज एंड वर्शिप करें। तो खुदा के घर में आना नहायत ज़रूरी है। इन तमाम बातों के लिए हम खुदा के बंदा के लिए शुक्रगुजार हैं। भाई साहब, आपने हमें वक्त दिया और इस कीमती वक्त के लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं और हम दुआ गो हैं खुदा आपको, आपकी खिदमत को, आपकी मिनिस्ट्री को बरकत दे और आप इस रुए ज़मीन पर कसरत से बढ़ते चले जाएं और इंजील की खुशखबरी को फैलाते रहें। तो देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।